गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज का बेटा हमारा असाइनमेंट नंबर 20, जो हमने असाइनमेंट नंबर 19 में पढ़ा था उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने आधा पार्ट पहले वाले असाइनमेंट में पढ़ लिया और जो बचा हुआ है वो आधा आज पढ़ेंगे। तो 4 पैरे हमने पहले पढ़ लिए हैं। अब 5वां पैरा है साखियाँ का, जो कबीरदास जी की लिखी हुई हैं, उनका 5वां पैरा है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दूहू के निकटी न जाई। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि न तो हिंदू ईश्वर को समझ पाए हैं और ना ही मुसलमान, अर्थात हिंदू राम कहते कहते मर गए, हिंदू मुआ मर गए, हिंदू राम कहते कहते मर गए। मुसलमान खुदाई, खुदा का मतलब जो मुस्लिम अपने ईश्वर को बुलाते हैं, अल्लाह को, तो मुसलमान अल्लाह कहते कहते मर गए। एक बार फिर से देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कबीरदास जी कहते हैं कि न तो हिंदू ईश्वर को समझ पाए हैं और न ही मुसलमान। हिंदू राम कहते कहते मर गए और मुसलमान अल्लाह कहते कहते मर गए। कह कबीर सो जीवता जो दूहू के निकट जाई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि वही इंसान जीवित के समान है, या वही मनुष्य जीवित के समान है जो इन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ता, यानी इन दोनों के समीप नहीं जाता, यानी जो धार्मिक जो लड़ाई झगड़े हैं उनसे दूर रहता है और ईश्वर भक्ति करता है। अगला है काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं काबा फिरी काशी भया, यानी काबा मुस्लिमों का पवित्र स्थल है और काशी हिंदुओं का। कबीरदास जी कहते हैं कि आप चाहे काबा जाएं या काशी जाएं, राम ही भया रहीम, आप चाहे राम का भजन करें चाहे रहीम का, यानी दोनों का अर्थ समान है, यानी दोनों तो एक ही हैं, राम और रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। जैसे गेहूं से जब हम पिसाई कर देते हैं, गेहूं को हम पीस देते हैं तो वो आटा बन जाता है, और अगर उसको थोड़ा सा और महीन पीस दें तो उसी से मैदा बन जाती है। लेकिन दोनों का प्रयोग क्या होता है? खाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, यानी बने तो दोनों गेहूं से ही हैं, मोटा आटा भी और महीन मैदा भी। और कबीरदास जी इसीलिए कहते हैं कि चाहे आप काशी जाएं, चाहे काबा जाएं, चाहे राम भजें चाहे रहीम भजें, दोनों का अर्थ समान है। गेहूं के पीसने से आटा बनता है और उसको थोड़ा और बारीक महीन पीस दें तो मैदा बन जाती है। और कबीरदास जी कहते हैं कि इससे जो भेदभाव की स्थिति है वो समाप्त हो जाती है और उस स्थिति में बैठकर भोजन करते हैं। अगला है आखिरी, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब कबीरदास जी अंतिम पैरे में कहते हैं कि ऊंचे वंश में, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हुई। अगर आप ऊंचे कुल में जन्म लिया है और कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन जाता है। उदाहरण के लिए लिखा है कवि ने कि सुवरन कलश सुरा भरा, सुरा होती है शराब, साधु निंदा सोई। तो कहता है कि यदि सोने के बर्तन में
शराब भरी हुई हो तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही। व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा की जाती है, उसको सम्मान नहीं दिया जाता। ठीक है बेटा, ये आज हमारा ये पाठ कंप्लीट हो गया है। इसके जो प्रश्न उत्तर असाइनमेंट में दिए गए हैं वो अपनी कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। साथ साथ पूरा काम अपना फेयर नोटबुक में करते रहना। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.